हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। तो 7वां क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। हमें यहाँ क्या निकालना है? 22 पदों का योग, यानी कि S 22 निकालना है। और क्या गिवन है? हमें दे रखा है D दिया हुआ है 7 और 22वां पद यानी कि A 22 दे रखा है हमें 149। तो हम कैसे निकालेंगे 22 पदों का योग? तो सॉल्यूशन देखें। हमें दे रखा है A 22 149 और A 22 को हम क्या लिख सकते हैं? A + 21 D। अब हमें D की वैल्यू दे रखी है। D कितना दिया हुआ है? 7। तो यहाँ आ जाएगा 21 × 7 149 बराबर 149। ये हो गया A + 147 बराबर 149। तो यहाँ से हम A निकालेंगे। A आ जाएगा 149 - 147। तो A की वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास A है 2, D दे रखा है हमें 7 और हमें निकालना है S22 यानी 22 पदों का योग। N कितना है? 22। तो हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है? अब आप SN का कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमें AN भी दिया हुआ है। तो आप चाहो तो AN का फॉर्मूला लगा सकते हो। SN बराबर N/2 × A + AN। N है हमारे पास 22, हमें 22 पदों का योग निकालना है। 22/2 A निकाला है हमने 2 और AN आएगा A 22। ये कट गया, आ गया 11। तो हमारे पास आया 2 + A 22। A 22 हमें दे रखा है 149। तो ये हो गया 11 गुणा में 151। 11 और 151 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1661। तो 22 पदों का योग क्या आ गया? 1661। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है हमारा, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद यानी कि A2 14 है और A3 तीसरा पद है 18। और हमें 51 पदों का योग क्या निकालना है? S51। ये हमें ज्ञात करना है। और हमें दे क्या रखा है? एपी का दूसरा पद दे रखा है A2 14 और तीसरा पद यानी कि A3 दिया है 18। तो इसका सॉल्यूशन देखें कैसे करेंगे। चूंकि हमें दिया है A2 कितना दे रखा है? 14 और A2 क्या होता है? A + D बराबर 14। ये मान लेते हैं समीकरण 1। फिर हमें दे रखा है A3, क्या दिया हुआ है? 18। A3 को क्या लिखेंगे हम? A + 2D बराबर 18। ये होगी इक्वेशन सेकंड। जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में 5.2 में हमने किया है, A और D में 2 इक्वेशंस आ गई। तो यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो हम करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 है हमारे पास A + D बराबर 14 और इक्वेशन सेकंड है A + 2D बराबर 18। हम घटा रहे हैं तो जो दूसरी इक्वेशन है उसके निशान चेंज कर देंगे। प्लस है तो सारे क्या हो गए? माइनस। A - A कट गया। D - 2D क्या आएगा? -D। और 14 - 18 -4। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गई?
4। अब ये d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में। तो पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में d बराबर 4 रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 14। a प्लस डी बराबर 14, तो d हमने निकाला है 4, तो यहाँ से a क्या आएगा 14 माइनस 4, a की वैल्यू क्या आ गई 10। तो हमारे पास a भी आ गया है, 10 भी आ गया है, और हमें निकालना क्या है S51। 51 यहाँ पर क्या है n। तो अब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है Sn का फॉर्मूला, वी नो दैट, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे Sn इक्वल टू n बटा 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, n का मान है 51, 51 बटा 2, 2a, a हमने निकाला 10, n है 51 माइनस 1, और d हमने निकाला है 4। ये आ जाएगा 51 बटा 2, ये हो गया 20 प्लस 51 माइनस 1 आएगा 50 गुणा 4। तो ये हो गया हमारा 51 बटा 2, 20 प्लस 50 का 4 से गुणा किया 200, ये आ गया 51 बटा 2 गुणा 220। तो ये 2 से कट गया, क्या आ गया 110। तो हमारा S51 क्या आएगा 51 गुणा 110, 51 का 110 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5610। तो 51 पदों का योग आ गया 5610, जो हमारा आंसर है। तो ये फिर से देख सकते हैं आप इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने दो इक्वेशन से a और d के मान निकाले, फिर हमने Sn का फॉर्मूला लगा के उसमें n, a और d की वैल्यू पुट की और कैलकुलेशन की। तो ये आ गया हमारा 51 पदों का योग 5610। 9th क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या गिवन है, जैसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग क्या होगा S7, कितना दिया है हमें 49, और प्रथम 17 पदों का योग यानी कि S17, ये हमें दे रखा है 289, और हमें क्या निकालना है प्रथम n पदों का योग यानी कि Sn। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, हमें दिया हुआ है S7। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बटा 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 49, और हमें क्या दिया है S7, तो n की जगह यहाँ पर क्या है 7, तो 7 बटा 2, बाकी a और d हमारे पास नहीं है, n माइनस 1 7 माइनस 1 गुणा d बराबर 49। ये हो गया 7 बटा 2, 2a, 7 माइनस 1 6, 6d बराबर 49। तो यहाँ से 2 क्या आ रहा है कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या रह गया a प्लस 3d बराबर 49। 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारे पास 7 गुणा a प्लस 3d बराबर 49। ये जो 7 इधर गुणा में है, दूसरी साइड जाके ये हो जाएगा भाग में। तो हमारे पास आ गया a प्लस 3d बराबर 7। तो ये हमारे पास a और d में समीकरण आ गई।
इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। फिर हमें दे रखा है S17। S17 कितना दे रखा है हमें? S17 हमें दिया हुआ है 289। तो यहाँ भी Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d। 289, n है यहाँ पर 17, 17/2 2a प्लस n-1 17-1 गुणा d। a और d की वैल्यू नहीं है तो उसे a और d ही रहने देंगे। ये हो गया 17/2 2a प्लस 16d बराबर 289। तो यहाँ से फिर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके बाहर आ गया तो यहाँ रह गया a प्लस 8d। 2a प्लस 16d में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया a प्लस 8d बराबर 289। ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 17 गुणा a प्लस 8d बराबर 289। ये जो 17 इधर गुणा में है दूसरी साइड जाके 289 में 17 से भाग देंगे तो आ जाएगा 17। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस 8d बराबर 17। ये होगी हमारी समीकरण 2। इक्वेशन 1 थी हमारी a प्लस 3d बराबर 7। इक्वेशन सेकंड है a प्लस 8d इक्वल टू 17। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 है a प्लस 3d बराबर 7 और इक्वेशन सेकंड है a प्लस 8d बराबर 17। हम माइनस कर रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन के जो निशान है वो चेंज हो जाएंगे। a माइनस a कट गया, 3d माइनस 8d आएगा माइनस के 5d, 7 माइनस 17 माइनस के 10। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया? 5d बराबर 10। हमारे पास आ गया 5d बराबर 10। तो यहाँ से d आएगा 10/5, d का मान आ गया 2। अब ये d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 क्या थी? a प्लस 3d बराबर 7। तो यहाँ हम d का मान रखेंगे 2, 3 गुणा 2 बराबर 7, a प्लस 6 बराबर 7। तो यहाँ से a आएगा 7 माइनस 6। a का मान क्या आ गया हमारा? 1। a आ गया हमारा 1। अब हमें क्या निकालना था? n पदों का योग Sn। क्या होता है Sn का फॉर्मूला? n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d। हमें n नहीं दे रखा है, सीधा ही ये बोला गया है कि n पदों का योग निकालना है तो n की जगह हम n ही रहने देंगे। n/2 2a का मान हमने निकाला है 1 प्लस n-1 गुणा d हमने निकाला है 2। ये आ जाएगा n/2, 2 का 1 से गुणा किया 2, 2 का n से गुणा किया 2n, 2 का -1 से गुणा किया -2। तो ये 2 - 2 कट गया, क्या आया हमारे पास? n/2 गुणा यहाँ क्या बचा? 2n। 2 से 2 कट जाएगा और Sn n पदों का योग क्या आ गया? n गुणा n, n स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमें निकालना था n पदों का योग और ये है हमारा Sn। तो ये 3 क्वेश्चन किए हैं आज हमने इस वीडियो में, 7वां, 8वां और 9वां।